ओवैसी साहब का अपना किला जो है जितना मजबूती से वो हैं वहाँ पर वो उतनी ही मजबूती से रहे। MIM आप ज्वाइन करेंगे? कोई दिक्कत नहीं। MI कोई गुंडों की पार्टी है। हिंदू होके ज्वाइन करेंगे? हिंदू में उनकी अभी उनकी एक MLA हुई है हिंदू महिला, वो भी पंडित महिला। तो आप ये सब कैसे बातें कर रहे हैं? कई हिंदू इस ओवैसी साहब की पार्टी में, ये सब आप कहाँ से हिंदू मुस्लिम? आप लोग खुद ही तो खुद ही हिंदू मुस्लिम करते हैं, खुद ही हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। आप ही लोग दरअसल देश के गद्दार हो, मैं आपको सही बताऊं। अच्छा, आप ही लोग गद्दारी करते हो। ओवैसी साहब जो हिंदू मुस्लिम करते हैं वो कहाँ करते हैं? वो तो अपने हक और हुकूक की आवाज उठाते हैं। अगर वो मुसलमानों के हकूक की आवाज उठाते तो वो जायज करते हैं, नाजायज कुछ नहीं करते। थाना में ये कहा जा रहा है इस बार किला ढह जाएगा ओवैसी का। ओवैसी किला ढह रहा है इस बार। ओवैसी साहब का अपना किला जो है जितना मजबूती से वो हैं वहाँ पर वो उतनी ही मजबूती से रहेंगे। ये बात अलग है कि ओवैसी साहब का अलायंस किसी कांग्रेस पार्टी या वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी से हो, ये अलग बात। और वो करते नहीं हैं, अमूमन वो करते नहीं है किसी से। लोग ये कहते हैं बी टीम है ओवैसी, तो फिर आप इस पे क्या सोचते हैं? अरे BC कहाँ से हो जाती है? आप ये देखिए ना, हर राज्य में कहीं ना कहीं हर जगह ओवैसी अब लड़ते हैं, तो कहाँ से किसी की बी टीम हो जाती है? कहते हैं उनके बयानों से हिंदू एकजुट हो जाता है। आम आदमी पार्टी में भी ये इल्ज़ाम आता है, बहुजन में भी ये इल्ज़ाम आता है कि ये बी टीमें हैं। जैसे कि अक्सर ये होता है कि बहुजन का भी बड़ा चर्चा होती है। सवाल का जवाब दीजिए, आप ओवैसी का पक्ष ले रहे हैं, एक सवाल का जवाब दीजिए ओवैसी के बारे में। कुछ हल्का फुल्का बयान दे दे कोई नेता, वो तो ED उठा ले जाती है, इन पे वो कोई कार्रवाई नहीं होती है। बात ही नहीं समझ रहे हो। उनका जो भी बयान होता है तर्क संगत होता है। वो कभी भी, एक बैरिस्टर हैं, एक पढ़े लिखे वकील हैं वो, और एक सांसद हैं, एक चुने हुए ऐसे सांसद हैं जिसको भाषा का मर्यादा मालूम है। वो लोकसभा के अंदर हो, राज्यसभा में हो या जनता की स्टेज पर हो, उनसे जैसा बयान देने वाला मैंने कोई नेता, ऐसे कई नेता हैं मगर उन नेताओं में से मैं उनकी गिनती करता हूं जिनको सभ्यता का ज्ञान है, जिन्हें बात करने का अपना लहजा है, वो जनता तक अपनी बात को किस अंदाज में पहुंचाते हैं। मुझे लगता है ऐसे आदमी पर बुलडोजर चलाने की हिम्मत कोई शासन कर नहीं सकता, क्योंकि उनका अपना जो नेचर है, उनका जो अपनी भाषा शैली है, वो बहुत ही अलग है, बहुत ही अच्छी है। आप तो खुद मान लिए ईमानदारी से भाजपा काम कर रही है, ईमानदारी से भाजपा काम कर रही है। किसी के ऊपर अगर जांच हो रही है, आरोप लगे हैं, तो कुछ ना कुछ दम है, तभी तो कार्रवाई हुई है। नहीं, आपने इस चीज की तुलना किसी और चीज से क्यों कर रहे हैं? संजय सिंह को तो उठा ले गए, इनको क्यों नहीं उठाते हैं? आप ये बताइए, नेता नगरी में कौन उठाया जाता है? आप तो गलत सलत बयानबाजी कर रहे हैं। आम आदमी को उठाया जाता है, आम आदमी पे बुलडोजर चलता है या हिस्ट्री शीटर पे बुलडोजर चलता है। किसी काबिल MP MLA या मंत्री पर तो मैंने कोई बात नहीं सुनी। जैसा कि आपने ओवैसी से कहा, तो ओवैसी से और भी लोग हैं जो भाषा का नियंत्रण रखते हैं। सवाल यहाँ ये आ रहा है कि अगर कभी हुआ भी है तो वो बाबा के गुंडा तंत्र के तहत हुआ, ना कि वो कानूनी तंत्र के खिलाफ हुआ, के तहत हुआ। तो मुझे लगता है कि जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं वो कोर्ट से होनी चाहिए थी, ना कि बाबा के अपने बुलडोजर से होनी। अच्छा, एक बार सवाल का आप जवाब दीजिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छा पक्ष रखा है ओवैसी साहब के लिए। तो बढ़िया, मैं आज भी कहता हूं, मेरा लखनऊ जब आएंगे आपकी, मैं उनसे मिलना भी चाहूंगा। ये मैं पार्टी ज्वाइन करूँ, मतलब MIM आप ज्वाइन करेंगे? कोई दिक्कत नहीं। MI कोई गुंडों की पार्टी है। हिंदू होके ज्वाइन करेंगे? हिंदू में उनकी अभी उनकी एक MLA हुई है हिंदू महिला, वो भी पंडित महिला। तो आप ये सब कैसे बातें कर रहे हैं? कई हिंदू इस ओवैसी साहब की पार्टी में, ये सब आप कहाँ से हिंदू मुस्लिम? आप लोग खुद ही हिंदू मुस्लिम करते हैं, खुद ही हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। आप ही लोग दरअसल देश के गद्दार हो, मैं आपको सही बताऊं। अच्छा, आप ही लोग गद्दारी करते हो। ओवैसी साहब जो हिंदू मुस्लिम करते हैं वो कहाँ करते हैं? वो तो अपने हक और हुकूक की आवाज उठाते हैं। अगर वो मुसलमानों के हकूक की आवाज उठाते तो वो जायज करते हैं, नाजायज कुछ नहीं करते। इन बेशर्मों मुसलमानों को शर्म नहीं आती कि इनके वोट बढ़ जाते हैं। अरे मैं तो कहता हूँ ओवैसी साहब को दो, कांग्रेस को दो, BJP को दो, किसी को दो, किसी एक, BJP को तो दो ही ना, किसी एक पार्टी को दो। मतलब आपका कहना है सारे मुसलमान एक जगह वोट करें? एक जगह वोट करें।